Hello students, welcome to my channel. Today's topic is mensuration. Mensuration में perimeter of square के बारे में डिस्कस करें. Perimeter of a square. Perimeter जब स्क्वायर का फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड एट रेट रुपीज 125 मीटर इज रुपीज 800. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड. ये स्क्वायर फील्ड का जो फेंसिंग करनी है उसका रेट है 125 मीटर्स इज रुपीज 8000. फाइंड द इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है रुपीज 8000. तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रुपीज 8000. अब यहाँ पे रेट ऑफ फेंसिंग है रुपीज 125. ये पर मीटर है, पर मीटर. तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ फेंसिंग. रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू रुपीज 125 पर मीटर. अब यहाँ पे इसकी बाउंड्री की टोटल हम लेंथ फाइंड आउट करें तो लेंथ ऑफ बाउंड्री बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी होगी, जो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है उसको रेट से डिवाइड कर देंगे. तो यानी कि टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल रेट, यानी कि रेट पर मीटर जो भी यहाँ पे गिवन है. तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट है रुपीज 8000 अपॉन में रेट पर मीटर है रुपीज 125. अब यहाँ पे ये पर मीटर में है. अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 8000 को 125 से डिवाइड करके देखें तो ये 64 जाके होगा. तो इट मीन्स ये 64 मीटर कंप्लीट जो बाउंड्री है उसकी लेंथ आ गई 64 मीटर. अब हमें फाइंड आउट करनी है ईच साइड ऑफ द फील्ड, यानी कि एक साइड की जो बाउंड्री की लेंथ है वो कितनी है, क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है. तो यहाँ पे लिखेंगे. अब हम इसको x मान लें ईच साइड को. तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ बाउंड्री या फील्ड लिख लें, फील्ड. x मीटर मान दिया हमने इसको. तो अब यहाँ हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करें तो पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स हो गया, यानी कि 4x आ गया. अब ये जो 4x है पेरीमीटर, ये किसके इक्वल है, यानी कि 64 जो टोटल बाउंड्री की लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट की थी, यानी कि 64 मीटर के इक्वल है. तो यहाँ x की वैल्यू यानी कि वन साइड ऑफ बाउंड इसकी फील्ड की वन साइड की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 64 अपॉन में 4. तो यहाँ पे इसको कैंसिल करें तो 16 जहाँ पे कैंसिल होता है तो यहाँ पे 16 मीटर आ गया. इट मीन्स x इज इक्वल टू 16 मीटर. तो यहाँ लेंथ ऑफ ईच साइड, जो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड है ये कितनी आई, 16 मीटर. यहाँ पे लिख दें लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू 16 मीटर. यही हमें फाइंड आउट करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 14 मीटर ऑन 3 of its sides as the wall of the adjoining house acts as a boundary on one side. The rate of fencing is rupees 20 per meter.
यहाँ पे हम सबसे पहले तो यहाँ पे रेट गिवन है पर मीटर का, और यहाँ हम देखें कि जो बाउंड्री की जो स्क्वायर फील्ड है उसकी जो लेंथ है वन साइड की 14 मीटर है, बट यहाँ तो हमें थ्री साइड की निकालनी है पहले तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ फेंसिंग, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ फेंसिंग यहाँ पे 3 इंटू साइड, क्योंकि यहाँ पे दे रखी है 3 ऑफ इट्स साइड, और वन साइड कितनी है 14 मीटर, तो 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 3 इंटू साइड है यहाँ पे 14 मीटर, तो ये 42 मीटर हो गई। अब नेक्स्ट हम रेट ऑफ फेंसिंग यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग ऑलरेडी गिवन है ₹20, ये पर मीटर का है, पर मीटर का रेट है। तो अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करें, यानी कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 42 मीटर है, इसको जो ₹20 पर मीटर है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ₹20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ₹840। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आई वो आई ₹840। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित रन्स अराउंड ए स्क्वायर फील्ड of side 50 meter 3 times. Geeta runs twice around a rectangular ground of length 100 meter and breadth 60 meter. Who covers more distance? यानी कि मोहित जो चक्कर लगा रहा है वो स्क्वायर फील्ड है और उसकी वन साइड है 50 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे वन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे वन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड गिवन है यहाँ पे 50 मीटर, तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड यानी कि 4 इंटू साइड, तो इसको सोल्व करें तो 4 इंटू 50 मीटर जो वन साइड है ये इज इक्वल टू 200 मीटर हो गया। अब ये इसके डिस्टेंस इसका कितना कवर कर रहा है, क्योंकि ये इसके 3 टाइम चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय मोहित, डिस्टेंस कवर्ड बाय मोहित, मोहित के द्वारा जो भी डिस्टेंस कवर किया गया वो ये 3 टाइम्स इसके चक्कर लगा रहा है, तो यानी कि 3 इंटू 200 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे ये 600 मीटर, टोटल डिस्टेंस उसने 3 राउंड्स में 600 मीटर कवर किया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट इसकी सोल्व करते हैं, गीता रन्स ट्वाइस अराउंड ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड ऑफ लेंथ, तो यहाँ पे ग्राउंड की लेंथ दे रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, ये रेक्टेंगुलर ग्राउंड है तो इसकी लेंथ है 100 मीटर, इसकी ब्रेड्थ गिवन है, ब्रेड्थ यहाँ पे है 60 मीटर, पेरीमीटर फाइंड आउट करें इसका भी, पेरीमीटर का रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 इंटू लेंथ है 100 प्लस ये 60 मीटर, दोनों को प्लस करेंगे तो 2 इंटू 100 60 मीटर, सोल्व करेंगे तो 2 ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन 160 मीटर यानी कि 320 मीटर आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि हु कवर्स मोर डिस्टेंस, तो यहाँ कंपेयर करें
कि मोहित अब यहां कंपेयर करने से पहले देखें कि गीता ने कितने राउंड लगाए, ट्वाइस राउंड। तो यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय गीता, डिस्टेंस कवर्ड बाय गीता। गीता ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि ये जो इसका टोटल पेरीमीटर आया इसका ट्वाइस 2 राउंड लगा रही है, तो यानी कि 2 इंटू इट्स पेरीमीटर 640 मीटर आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब हम यहाँ पे कंपेयर करके देखें कि मोहित ने डिस्टेंस किया कवर 600 मीटर और गीता ने डिस्टेंस कवर किया 640 मीटर। तो हु कवर्स मोर डिस्टेंस, तो यहाँ कंपेयर करने में ही दिख रहा है कि गीता ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो लिखेंगे गीता कवर्स मोर डिस्टेंस, यानी कि गीता है उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ईच ऑफ व्हिच साइड मेजर्स 206 सेंटीमीटर। यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है स्क्वायर का, उसकी वन साइड यहाँ पे गिवन है 206 मीटर। तो सोल्व करेंगे तो लिखेंगे वन साइड ऑफ स्क्वायर, वन साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ पे गिवन है 206 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स स्क्वायर की 4 होती हैं, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है, तो यानी कि 4 इंटू 2.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 10.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वायर पर मीटर इज ₹30। Suppose a square park with a side of 60 meter has to be fenced 4 rounds. What will be the cost of fencing wire for this? तो यानी कि यहाँ पे जो पार्क है, स्क्वायर पार्क है, उसकी वन साइड है 60 मीटर और उस पे फेंसिंग करनी है 4 राउंड्स, और पर मीटर जो वायर है उसकी फेंसिंग की कॉस्ट है ₹30। ये यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी है हमें। तो सबसे पहले लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, यानी कि वन साइड ऑफ स्क्वायर पार्क यहाँ पर गिवन है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे वन साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 60 मीटर। अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क 4 इंटू 60 मीटर, यानी कि 4 इंटू साइड जो फॉर्मूला होता है उसमें हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे 240 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वायर पर मीटर यहाँ पर गिवन है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पर मीटर वायर, यानी कि पर मीटर जो वायर है उसकी कॉस्ट यहाँ पे गिवन है ₹30। तो यहाँ पे 240 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी होगी, तो ये फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 240 मीटर वायर इज इक्वल टू 240 इंटू ₹30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ₹7,200। अब यहाँ पे गिवन है कि कितने राउंड फेंसिंग करनी है, 4 राउंड्स।
तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 4 राउंड्स। 4 राउंड्स की फेंसिंग की कॉस्ट होगी ₹7,200। जो है इसको, ये क्योंकि ये 240 मीटर जो पेरीमीटर आया और उसकी 4 टाइम्स हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉस्ट। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो जा जीरो, 4 टू जा 8 और 4 7 जा 28, यानी कि ₹28,800। तो यहाँ से आंसर को कंक्लूड कर दें कि देयरफॉर the total cost of fencing is ₹28,800।